हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास एक m इंटू n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू n, तो अगर इस m इंटू n मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश और AT, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। एग्जांपल जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास 3 इंटू 3 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज को उसके कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दें तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A डैश और AT से, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा AJI N इंटू M। ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। M इंटू N ऑर्डर की एक A मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, AJI N इंटू M। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम A डैश और AT से रिप्रेजेंट करते हैं और इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं इन रोज को हम क्या कर देंगे, कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो रो यहाँ पर रो नंबर 1 में क्या एलिमेंट है, A11, इसको फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से लिख देंगे। फिर कॉलम 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखें A21, A22, A23। फिर रो नंबर 3 के एलिमेंट को 3 कॉलम में कर दे तो A31, A32 और A33। तो इस तरीके से हम रोज को क्या करते हैं, तो रोज को किसमें इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम में। तो उस जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं हम। तो जब हम किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2 है। तो इस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज फाइंड करेंगे AT और हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं वो पॉइंट्स क्या है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। या जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। या फिर थर्ड पॉइंट है, दो मैट्रिक्सेस का के सम का ट्रांसपोज उन मैट्रिक्सेस के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, दो मैट्रिक्सेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उन मैट्रिक्सेस के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे AB का होल डैश है तो B डैश पहले आएगा, A डैश बाद में हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्रांसपोज के जो पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं इनको वेरीफाई करके। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी वैल्यू हमारे पास गिवन है बी मैट्रिक्स की 0 7 9 3 -2 4 3 5 9 8 सॉरी। ये सिंपली हमने दो मैट्रिक्सेस ले ली हैं। तो हम क्या करें, इन मैट्रिक्सेस का फर्स्ट पॉइंट को अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 4 7। इस कॉलम को इस रो में कर रहे हैं, फिर इस कॉलम को दूसरे रो में कर देंगे तो 2 5 6 हो जाएगा, सॉरी 2 5 8 हो जाएगा। और इस कॉलम को थर्ड रो में कर दें तो 3 6 9, ये हमारा थर्ड रो हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसी को फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दें ए का, तो ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो इस कॉलम को फिर से रो में कन्वर्ट कर, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो 1 4 7, इस रो को सेकंड कॉलम में तो 2 5 8 और इस रो को थर्ड कॉलम में तो 3 6 9। तो अगर अब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट था, अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं या कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है। तो यहां पर अगर हम के ए लिखें इसी में तो ये क्या आ जाएगा, के 2 के 3 के, ए में वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के एंड 9 के। अब इसका ट्रांसपोज कॉमन निकाल लें, ट्रांसपोज कर दें इसका। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के एंड 9 के। ठीक, तो ये वैल्यू हमको मिल गई के ए डैश की, के ए का होल डैश यानी ट्रांसपोज की। अब अगर हम ये वैल्यू देखते हैं किसके इक्वल हो जाएगी, ए डैश फाइंड करें तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर इसको हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, के 4 के 9 के 7 के सॉरी 7 के एंड ये हो जाएगा 2 के 5 के 8 के 3 के 6 के 9 के। तो ये क्या दिख रहा है, ये वही जो ये मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, के 4 के 7 के 2 5 8 के 3 6 के। तो ये यानी के ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, के ए का होल डैश इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों हो गए। तो अगला पॉइंट है कि दो मैट्रिक्सेस के सम का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, दो मैट्रिक्सेस के ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाता है। तो ये देख लेते हैं कि ए डैश की वैल्यू ये हो जाएगी और बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 7 9 3 -2 4 एंड 3 5 8 3 5 8 दैट्स इट। तो बोला क्या है, सम ऑफ ट्रांसपोज। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर a प्लस बी 1 + 0 1 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा एंड 3 + 9 12 हो गया, 4 + 3 7 5 - 2 3 और 6 + 4 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 8 + 5 13 एंड 9 + 8 17। ये a प्लस बी। तो इसका ट्रांसपोज कर दें, अगर इस सम का ट्रांसपोज करें तो देखते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 9 12 7 3 10 एंड 10 13 17। ये इसके सम का ट्रांसपोज है। अब हम क्या करें, ये किसके इक्वल होता है, ए डैश बी डैश के इक्वल होता है। तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू देखते हैं कितनी आ जाएगी, ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 एंड 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 2
प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 8 प्लस 3 15 13 आ जाएगा, 5 एंड 3 प्लस 9 12 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा एंड 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये रो सेम है, ये रो सेम है और ये रो सेम है, तो यानी ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश ए प्लस बी के होल डैश के इक्वल हो जाएगा। यानी सम ऑफ ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का सम करें, वो दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट है, दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज और उन मैट्रिक्सेस के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो 1 0 0 हो जाएगा और 2 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर तो ये ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई है, ए बी इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। तो अब ट्रांसपोज ऑफ ए बी कर दें, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 18 31 33 48 एंड 104 51 78 एंड 167। तो ये ए बी का होल्ड है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी आ गया। अब हम क्या करें, बी डैश ए डैश की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। बी डैश ए डैश की जब वैल्यू चेक करेंगे तो 1 का 0 से 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 15 हो गया, ये 33 एंड ये हो जाएगा 11 51, ये आ जाएगा 15 माइनस 4 11 7 18 आ जाएगा, 58 माइनस 10 48 एंड 94 माइनस 16 इज 78, 8 4 12 12 और 9 21 2 1 3, 8 6 14 4 2 6 6 3 9 9 1 10, 2 2 4 3 7 7 3 10 1 16, दैट्स इट। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू द बी डैश ए डैश, यानी बी डैश ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डैश के, ए बी का होल डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहाँ पर लर्न होने चाहिए, जिनका यूज आगे क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इन पॉइंट्स पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ ए एक मैट्रिक गिवन है एंड बी एक मैट्रिक गिवन है, देन वेरीफाई ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ए इक्वल टू -2 4 एंड 5 एंड बी 1 3 -6, ये गिवन है। तो हमें दिखाना है ए बी का होल डैश, तो हम यहां पर ए डैश कर लेते हैं। ए डैश इज -2 -4 और -2 4 5। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये 3 into 1 है और ये 1 into 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 into 3, ऑर्डर चेंज हो गया। इस मैट्रिक्स बी डैश का ऑर्डर अगर देखें तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 3 -6, दे ऑर्डर कितना हो गया 3 into 1। तो ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोर्ट फाइंड करने में, ट्रांसपोज के लिए। तो हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश, यानी ए बी का ट्रांसफॉर्म करना है। तो ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो -2 का 1 से तो -2 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर और कोई एलिमेंट नहीं तो -2 का 3 से तो -6 हो गया, -2 का -6 से तो ये 12 हो जाएगा। फिर 4 का 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, 4 का 6 करेंगे तो -24 हो जाएगा। 5 का 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 3 से करेंगे 15 हो जाएगा और 5 का 6 करेंगे तो -30 हो गई। ये ए बी का प्रोडक्ट हो गया। अब ए बी का डैश फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -2 -6 और 12।
4 12 -24, 5 15 -30, दैट्स इट। ये ट्रांसपोज आ गया है ए बी का। अब अगर बी डैश ए डैश फाइंड करें, यहाँ पर बी डैश ए डैश, तो बी डैश की वैल्यू है 1 3 -6 एंड ए डैश की वैल्यू है हमारे पास -2 4 -2 4 5। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, तो 1 का जब 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4, और 1 का 5 से करेंगे तो 5। फिर 3 का -2 से माइनस का 6 हो गया, 3 का 4 से करेंगे तो 12, और 3 का 5 से करेंगे 15। 6 का -2 से 12 आ जाएगा, -6 4 का तो माइनस का 24, और -6 और 5 का तो 30 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी डैश और ए डैश। अब यहाँ पर बी डैश ए डैश की वैल्यू ए डैश और बी डैश से मैच करवाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बी डैश इक्वल टू ए बी का होल डैश, वेरीफाइड। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, दैट्स इट। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो अगर ए डैश करने पर ए हो जाएगा तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वहीं पर अगर एक मैट्रिक्स का डैश करे और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स इट। बस छोटा सा फंडा है, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 -2 4 -2 4 3 5 7 एंड 7, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये इसका अगर डायस फाइंड करें, ट्रांसपोज फाइंड कर ले, सॉरी, तो ट्रांसपोज भी क्या आएगा, 1 -2 और 4, फिर -2 3 एंड 7, फिर 4 7 एंड 5। तो ये क्या है, सेम मैट्रिक्स एक जैसी दिख रही है, 1 1 -2 4 4 -2 3 3 7 7 4 4 7 7 5 5। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसके है ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहीं पर हम एक एग्जांपल ले लें, b इक्वल टू 0 e f -e -f 0 0 -g एंड g, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड कर ले हम लोग, तो ट्रांसपोज आ जाएगा 0 e f -e -g, सॉरी 0 g -f -g एंड 0। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये सभी एलिमेंट क्या हैं, ये यहाँ पर इसमें नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लें, तो माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 e f -e -f 0 -g 0। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, ये अगर मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान दे तो ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां से क्या दिख रहा है,
दैट मीन्स बी डैश इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी डैश। तो ये क्या मैट्रिक्स हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी अगर ए डैश किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, तो वो मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगी सिमेट्रिक होगी। लेकिन अगर ट्रांसपोज यानी ए डैश करने पर अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के साथ आ जाती है तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस ए डैश। तो अगर b का ट्रांसपोज फाइंड करें हम यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए डैश का होल डैश। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे तो सम, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर दो मैट्रिक्सेस का सम का ट्रांसपोज लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, a डैश प्लस बी डैश। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड कर दे तो ये आ जाएगा a डैश प्लस ए डैश, फिर से डैश अप्लाई हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट बताई थी कि ए डैश का डैश कितना हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश प्लस ए हो जाएगा, और ए प्लस ए डैश बी डैश हो गया। तो ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल था, बी डैश के इक्वल था, तो बी डैश इक्वल टू कितना आ गया, बी। तो अगर बी डैश किसके इक्वल हो जा रहा है, बी के इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए प्लस ए का डैश का होल डैश, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए डैश के। तो ये यहाँ पर सम ऑफ ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब अगर इनका डिफरेंस करें यानी ए माइनस ए डैश हमें दिखाना हो, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये दिखा देते हैं। तो फिर रिज्यूम कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, ए माइनस ए डैश है, और अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए डैश ए। तो बी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश ए डैश। तो ये कितना आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू कितना, ए डैश माइनस ये क्या आ जाएगा, ए डैश का डैश कितना ए हो जाएगा। फिर अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा, और ए माइनस ए डैश क्या था, बी एज्यूम किया था हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू माइनस बी। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या बोल सकते हैं, ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस ए डैश, नेगेटिव हो गया है। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए डैश क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब हम अगर इसको हम क्या बोल दें, P इक्वल टू कितना लिख दें, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ये एज्यूम कर लेते हैं, और Q इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, सॉरी ए माइनस ए डैश, ये सिंपल। Q इक्वल टू कितना कर ले, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स P प्लस Q को ऐसे लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो यहां से ये जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए, तो हाफ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कितना बचेगा, जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से P प्लस Q क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए। तो P क्या है, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश
और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी ए माइनस ए डैश के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें दिखाना है ये जो मैट्रिक्स बी है इसको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखाना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं बी डैश। तो बी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास 2 -2 एंड -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी हो गया। तो अगर हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है तो हमें क्या, हम एज्यूम कर लेंगे लेट P इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस बी डैश। ये फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो हाफ B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। और बी डैश की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, बी डैश हो जाएगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। ठीक है, तो इनका सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं। तो इनका सम आएगी, एक मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर, कितना आएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 -2 -3 कितना हो जाएगा -3/2 सॉरी -3 एंड -4 1 कितना हो जाएगा -3 -1 -3 3 + 3 6 हो जाएगा 4 -2 2 हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा और ये -2 + 4 2 हो जाएगा और -3 -3 माइनस का 6 हो जाएगा। ये P की वैल्यू आ गई। तो P इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, P इक्वल टू आ गया है 4/2 यानी 2 हो जाएगा -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 एंड -3। अब इस मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज कर दें तो P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा 2 फिर ये -3 और -3 -3/2 एंड -3/2 फिर -3/2 3 1 -3/2 3 1 एंड -3/2 1 -3 -3/2 1 -3। तो ये और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है, ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट तो सेम है। तो यहां से क्या दिख रहा है, P डैश इक्वल टू कितना हो गया P। अब इसी तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ B माइनस बी डैश हो जाएगा। तो हाफ ऑफ B माइनस बी डैश करके देख लेते हैं। तो हाफ B की वैल्यू कितनी है 2 -2 4 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3 माइनस फिर B डैश की वैल्यू है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3। सिंप्लीफाई करें इसको तो कितना आ जाएगा, हाफ 2 -2 कितना हो जाएगा 0 -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा -4 और -1 -5 हो जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा 3 -3 0 हो जाएगा 4 माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस प्लस तो ये कितना हो जाएगा 5 -2 -4 -2 -4 माइनस का 6 -3 माइनस प्लस हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर -6 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया -2 -6 और ये फिर एलिमेंट चेक करते हैं 4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 यहाँ पर सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक,
अब इस मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाएगा, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/3 -3 एंड 0। तो Q की वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पर मिल गई है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो Q डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q डैश हमारे पास आएगा 0 1/2 5/3 एंड -1/2 0 -3 -5/2 3 0। ये हमारा Q डैश आ गया। अब अगर यहाँ से हम Q माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा -1/2, ये भी -5/3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/2 0 और ये कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/3, ये माइनस का 3 और ये 0। ठीक, तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गई, इसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही, तो यानी Q डैश किसके इक्वल हो गया, Q डैश इक्वल टू हो गया माइनस का Q। तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज, ये आपके हो गए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आपके हो गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गए सिमेट्रिक और ये हो गए स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन हमें इसको एक्सप्रेस करना था किसके फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐड कर देंगे P प्लस Q को। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू हमारे पास है 2 -3/2 2 -3/2 एंड -3/2 -3/2 3 1 और -3/2 1 -3 प्लस Q की वैल्यू लिख दो। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q की वैल्यू हमारे पास है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/3 -3 एंड 0। तो इनको ऐड अगर कर दे तो P प्लस Q किसके इक्वल आ जाएगा, तो P तो 2 + 0 2 हो जाएगा, -3/2 प्लस -1/2 तो -4/2 यानी माइनस का 2 हो गया और -3/2 -5/2 -8/2 ये कितना हो जाएगा -4 -3/2 प्लस 1/2 तो -2/2 यानी 1 हो जाएगा माइनस का और 3 + 0 तो 3 हो जाएगा 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 और -3/2 प्लस 5/2 यानी 5/2 सॉरी -3/2 प्लस 5/2 ये 2/2 यानी 1 बचेगा और 1 -3 माइनस का 2 और -3 + 0 -3 बचेगा। तो ये जो P प्लस Q वैल्यू आई है किसके इक्वल है 2 - 2 - 4 -3 1 4 -1 3 4 1 - 2 -3। तो ये इसी मैट्रिक्स इक्वल आ गई, यानी सम ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होती थी, जो ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी उसका इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी B। तो यहाँ पर हमको एक ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया, जो कि किसके इक्वल हो जाती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर ये B के इक्वल आ गई है। तो अगर ये चीज समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे एजुकेशनल वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए